आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना सभी को? जी महोदय। तो आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। गुरुभ्यो नमः, सभी को नमस्कार। तो जैसा कि हम आपको सभी को विदित है कि हम राशि के विषय में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए कुछ राशियों के ही चित्र आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे। ये चित्र दिख रहा है आपको, माउस यहाँ पे मेरा है। ये मेष राशि है, ये वृष राशि है, ये तुला, ये कर्क है, ये सिंह, कन्या, तुला, ये वृश्चिक राशि है, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। तो हमने मेष और वृष राशि को पढ़ लिया है। आप में से कोई एक बताएगा, कोई बताना चाहेगा? कोई एक मेष राशि के बारे में बताओ। कोई पहले कोई एक राशियों के नाम बता दीजिए आप में से। और फिर कोई एक आप में से उनके स्वामी। और फिर कोई एक आप में से कालपुरुष के कौन से अंग में कौन सी राशि रहती है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हम आगे कंटिन्यू शुरू करेंगे। देखिए हमने पढ़ा था कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, मीन, ये 12 राशियां होती है। और इनके क्रम से इनके स्वामी होते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल बताए गए थे। वृष और तुला के शुक्र, मिथुन और कन्या के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, धनु और मीन के बृहस्पति, और मकर और कुंभ के श्रेया जी, आप लेफ्ट करके आइए बाहर से। शायद हो सकता है आपके पास नेट का इशू है, तो इसलिए आपको साउंड नहीं आ रहा है। उसके बाद मकर और कुंभ जो राशि है, उसके स्वामी शनि है। फिर हमने उसके बाद काल पुरुष के कौन से अंग में कौन सी राशि होती है, तो हमने ये पढ़ा था कि काल मेष राशि काल पुरुष के मस्तक पर, वृष राशि मुख में, मिथुन राशि उसके भक्षस्थल में, कर्क राशि हृदय प्रदेश में, और सिंह राशि कटी प्रदेश में, और कन्या राशि कटी प्रदेश में, तुला बस्ती प्रदेश में, वृश्चिक राशि गुप्तांग इत्यादि में, धनु राशि उरु प्रदेश में, दोनों जंघाओं में, मकर राशि दोनों घुटनों में, और कुंभ राशि दोनों पिलियों में, पैरों चरणों में रहती है। इन्हीं सभी अंगों का ये प्रतिनिधित्व करती है। ये ये विषय आपको बृहद प्राशर जातक परिजात में भी मिलेगा। बृहद प्राशर होरा शास्त्र में भी यही है। और इसके साथ ये सारा बल्ली के अनुसार भी यहाँ बताया गया। यहाँ एक श्लोक है, देखिए। शीर्षस्याबाहुर्हृदयम् जठरम कटि। यो करी छोड़ दो तो। कृपया म्यूट कर दीजिए कृपया। ये श्लोक सारा बल्ली के अनुसार बताया गया है। कटि वस्ति महेनोरु युगम जानु जंगे चरणयो कालस्यंगानि राशयोः जाद्या। मेष राशि से प्रारंभ करके मेष आदि द्वादश राशियों को क्रमशः कालपुरुष के सिर, मुख, बाहु, स्कंद, भक्ष, हृदय, उदर, कटी, बस्ती प्रदेश, पेड़ू,
लिंग, अंडकोश, गुदा दोनों जंघाओं, दोनों टखने और चरणों में रहती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि मेष राशि का स्वरूप और वृष राशि का स्वरूप। मेष राशि ह्रस्व इसको बताया गया है। मेष इव स्वरूपम, भेड़ के जैसे इसका स्वरूप बताया गया, इसलिए तो मेष इसलिए इसका नाम रखा गया। और ये ह्रस्व राशि है। और पुरुष इसकी संज्ञा है, पूर्व दिशा की निवासिनी है, क्रूर इसका स्वभाव है, चर इसकी संज्ञा है, पृष्ठोदयी इसको बताया गया है, चतुष्पदी है, और इसका जो वर्ण है वो क्षत्रिय वर्ण है, और ये रात्रि में बली होती है। इतनी बातें मेष राशि के विषय में कही गई थी। उसके बाद हमने वृष राशि पढ़ा। वृष इव स्वरूपम, तो बैल के जैसे उसकी आकृति को दिखाया गया है, तो इसलिए ही उसका नाम वृष राशि, उसको वृष कहा गया। वृषभ सदृशम, सदृशः, तो ये मुख में, काल पुरुष के मुख में वास करती है। और ये ह्रस्व राशि है। ये भी स्त्री, इसकी स्त्री संज्ञा है, और ये दक्षिण दिशा की स्वामिनी है, और ये सौम्य है, सौम्य राशि है, और इसकी संज्ञा स्थिर है। और ये भी पृष्ठोदयी है, चतुष्पदी है। इसका वर्ण जो है वो वैश्य वर्ण है, और ये भी रात्रि में ही बली होती है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो, हमने अभी तक मंगल की एक राशि और शुक्र की एक राशि, अब हम बुध की राशि पे आ रहे हैं। तीसरी जो राशि है ये मिथुन, वो बुध की राशि है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो इस विषय में होरा शास्त्र में एक श्लोक भी है। द्वयी ड्री मिथुनम सगधम च सबीणकम, ग्राम्य वज्रो नीली। ये श्लोक बृहद प्राशर होरा शास्त्र से लिया गया है। और मिथुन राशि के विषय में कहते हैं कि वहां पे देखिए उसके स्वरूप के विषय में कह रहे हैं। वहां पे दो लड़कियों का जोड़ा बताया गया है। ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पे, ये देख रहे हैं चित्र आप, ये वाला, ये जो चित्र है तीसरे नंबर का, इसमें क्या है, ये यहाँ पे देखिए, इस चित्र में यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या है, दो लोगों का आपस में जोड़ा है। ये इसलिए मेष राशि, इसकी आकृति ऐसी है। वृष राशि इसलिए है, तो उसका स्वरूप ऐसा है। ये मिथुन राशि, इस पर हम जा रहे हैं अभी। तो अब हम देखेंगे एक एक चीजें क्या क्या है, आप नोट करते जाइएगा। तो पहले क्या है, स्त्री पुरुषयोः युगल चित्रम मिथुन राशि। क्या कह रहे हैं, स्त्री और पुरुष का एक युगल का जोड़ा है। एक स्त्री है और एक पुरुष है। अत्र पुरुषस्य हस्ते गदा तथा स्त्रिया हस्ते वीणा अस्ति। जो मनुष्य है उसके हाथ में गदा है, और स्त्री के हाथ में वीणा बताई गई है। और ये पश्चिम दिशा की स्वामिनी है। अब देखा, तीसरी दिशा आ चुकी है अब। और ये पुरुष राशि है ये भी। और ये सम, इसको सम बताया गया है, ये पुरुष राशि है, पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, और इसका तत्व जो है वो वायु तत्व है। और शुक्र इव हरित वर्ण, पुरुष राशि है, और इसकी संज्ञा जो है वो द्विस्वभाव है। पहले चर आई, फिर स्थिर आई, अब द्विस्वभाव संज्ञा। उसके बाद विषमोदयी, इसको शीर्षोदयी कहते हैं। ये इसका उदय शीर्ष से बताया गया है। और ये काल, ये इसका जो वर्ण है वो शूद्र वर्ण है, और ये दिन में बली होती है। ये भी रात्रि बली है, वहां पे रात्रि भी, यहाँ पे दिन भी, दोनों चीजें यहाँ पे लिखी गई है। और इसकी, इसमें जो अक्षर आते हैं वो है का, की, कू, घ, ण, छ, के, हो, हा।
ये अक्षर इसमें आते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके बाद अगली जो राशि है वो है कर्क राशि। ये चंद्रमा की राशि बताई गई है। कर्क चंद्रमा की राशि है और यहाँ पे क्या है, एक केंकड़े की आकृति बताई गई है इसमें। इसमें देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा चित्र के माध्यम से, यहाँ पे देखिए ये केंकड़े की आकृति है और हम इसको देखेंगे अभी। तो वहाँ भी श्लोक है बृहद प्राशर होरा शास्त्र में, पाटलो बंचारी च ब्राह्मणों निशि विरियवान। इस तरह की एक श्लोक है, दो तीन लाइनें हैं उसमें। तो यहाँ कहते हैं कि कर्कस्य कर्क इव स्वरूपम, केंकड़े के जैसे आकृति उसकी बताई गई है। भवती चर स्त्री जाति, ये स्त्री जाति की राशि है और सौम्य है, कफ प्रकृति है इसकी, और ये जलचरी राशि है, ये जल में विचरण करती है और समोदयी है, रात्रि बली है, उत्तर दिशा की स्वामिनी है और रक्त धवल मिश्रित वर्ण है इसका। कैसा? रक्त धवल मिश्रित वर्ण और बहुचरण संतानवान, और इसके बहुत से पैर बताए गए हैं और संतानवान है ये। अस्य प्रकृति स्वभाव प्रयत्नशील लज्जावान, ये सब बताया गया। उसके जो स्वामी है वो चंद्रमा है और इसमें जो अक्षर आते हैं वो है ही हु हे हो डा डी डू डे डो, ये सब अक्षर इसमें आते हैं। तो ये हुई कर्क राशि। तो यहाँ पे क्या क्या देखिए, मिथुन में भी सम था तो यहाँ पे भी सम है, वहां पुरुष था तो यहाँ पे स्त्री है। वो मिथुन की पश्चिम दिशा है तो कर्क की उत्तर दिशा है। वो क्रूर, मिथुन राशि क्रूर है तो कर्क राशि सौम्य है। मिथुन राशि द्विस्वभाव है तो ये चर राशि है। और मिथुन राशि का जो उदय स्थल है वो शीर्षोदयी है और कर्क राशि पृष्ठोदयी है। जो मिथुन राशि है वो द्विपदी है और जो कर्क राशि है वो जलचरी है। और मिथुन राशि का वर्ण शूद्र है और कर्क राशि का वर्ण विप्र है। विप्र ब्राह्मण को ही कहते हैं। उसके बाद मिथुन राशि भी रात्रि में बली होती है और सिंह राशि भी, कर्क राशि भी रात्रि में बली होती है। अब हम सिंह राशि पे चलेंगे। सिंह राशि के विषय में भी वहां पे बृहद प्राशर होरा शास्त्र में इसके विषय में श्लोक भी है, तो उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा चित्र पे ध्यान देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंह की एक आकृति है, इसलिए ही इसका नाम सिंह रखा गया, लियो। इसको इंग्लिश में लियो भी कहते हैं। ये इनके नाम है इंग्लिश में, आप देख सकते हैं नीचे। और ये सिंह की जैसी आकृति इसकी बताई गई है। अब हम इसको ध्यान से सुनेंगे। सिंहस्य सिंह इव स्वरूपम भवति, पुरुष जाति और सिर संज्ञक, और इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये दिबावली है और पित्त प्रकृति इस राशि की बताई गई है और पीत वर्ण है इस राशि का और उष्ण स्वभाव और पूर्व दिशा इसकी बताई गई है और पुष्ट शरीर है, क्षत्रिय वर्ण है इसका और अल्प संतति वाली, भ्रमण भ्रमण प्रिय, निर्जलम च अस्ति, अस्य प्रकृति स्वभाव अनेन हृदयस्य विचारः क्रियते, और ये काल पुरुष के हृदय में वास करती है।
अस्य स्वामी, इसके स्वामी कौन है? सूर्य है। और इसमें जो अक्षर आते हैं वो है मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। तो ये जो जितने भी अक्षर मैंने बताए, ये सारे 9 चरण सिंह राशि के अंतर्गत आते हैं। म से और ट से, मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। ये ट से और म से किसी का नाम होता है तो वो उनका राशि जो आएगी वो सिंह राशि आएगी। इसके बाद हम अगली राशि पे चलते हैं। इसके बाद है कन्या राशि। तो कन्या राशि को पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से चित्र पे आते हैं। यहाँ देखिए, ये कन्या राशि है। ये इस तरह से कन्या का एक स्वरूप है यहाँ पे। अब इसमें क्या क्या है तो वो हम देखते चलेंगे। अब हम आगे यहाँ पे आएंगे। तो कन्या राशि स्वरूपम बालिकायाः वर्तते यस्या एकस्मिन् हस्ते अग्निर्यस्मिन् च अन्नम वर्धते। ये एक कन्या का इस राशि में स्वरूप बता इस राशि का स्वरूप बताया गया है कन्या का, जिसके एक हाथ में अग्नि और एक हाथ में धान, कुछ अन्न है, धान है। तथा च सा नाभो ऊपरी उपविष्टा अस्ति। और वो बैठी कहाँ पर है? वो एक नाव के ऊपर बैठी हुई है, जिसके हाथ में, एक हाथ में मशाल है, अग्नि का, अग्नि जली हुई है, और एक हाथ में कुछ अनाज है, धान है। और अस्य पिंगल वर्ण, इसका जो वर्ण है वो उस राशि का पिंगल वर्ण बताया गया है। और स्त्री जाति है इस राशि की, और द्विस्वभाव राशि है ये। और दक्षिण दिशा की स्वामी है, और रात्रि वाली है, और वायुस्था शीत प्रकृति। इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? वायुस्था शीत प्रकृति। और पृथ्वी तत्व है इस राशि में। और इसके बाद आगे है अल्प संतति और प्रकृति स्वभाव स्वभामिनी। इसके राशि स्वामी बुध बुधस बुध और राहु को बताया गया है। ये राशि जो कन्या जो राशि है, ये राहु की भी बताई गई है, और इसके जो स्वामी है वो बुध भी बताए गए हैं। और इसमें जो अक्षर आते हैं वो है टो, पा, पी, पू, श, ठ, ण, ठ, पे, पो। ये जो चरण है, इतने जो अक्षर है, चरण नक्षत्रों के जो चरण है, इतने सारे, ये 9 के 9 ये इसमें आते हैं। तो हम एक बार अब फिर से वापिस सिंह और कन्या को देख लेते हैं, क्या क्या यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये दोनों ही दीर्घ राशियां हैं। और सिंह जो है वो पुरुष राशि है, कन्या जो है स्त्री राशि है। और जो सिंह राशि है वो पूर्व दिशा की स्वामिनी है, और कन्या जो राशि है वो दक्षिण दिशा की। और सिंह राशि क्रूर है, कन्या राशि सौम्य है। और सिंह राशि स्थिर है, और कन्या राशि द्विस्वभाव राशि बताई गई है। और सिंह राशि का जो उद्गम स्थल है वो शीर्षोदयी है, और कन्या राशि भी शीर्षोदयी है। ये दोनों ही द्विशपद, इनके 2 पैर बताए गए हैं। और सिंह राशि का चतुष्पदी है, और कन्या राशि द्विपद है। और सिंह राशि का क्षत्रिय वर्ण है, और कन्या राशि का वैश्य वर्ण है। और ये दोनों राशियां दीपावली बताई गई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद आती है तुला राशि, जो शुक्र की राशि है। तुला, वृष तुल्यो शुक्र। तो ये तुला जो राशि है वो शुक्र की बताई गई है। तुला राशि स्वरूपम तुलाधारी पुरुषस्य वर्तते। इसका जो स्वरूप है वो एक तुला के जैसे बताया गया है। वो क्यों है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तुला है, एक तुला के जैसे ही इसकी आकृति है इस राशि की। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा है कि स्वरूपम तुलाधारी पुरुषस्य वर्तते। और
ये जो राशि है वो एक मानो एक आदमी के हाथ में तुला हो, इसलिए उसका स्वरूप ही तुला, इसका नाम तुला राशि दे दिया गया है, बताया गया है। ये चर संज्ञक राशि है और पुरुष जाति की है और वायु तत्व है इस राशि का, और पश्चिम दिशा की स्वामिनी है और अल्प संतति वाली है, ये राशि बताई गई है। और श्यामल वर्ण है इस राशि का और इसको शीर्षोदयी कहा गया है। और ये शूद्र संज्ञक और दिन में बलि, क्रूर स्वभाव, पाद तथा जल राशि, अस्य प्रकृति स्वभाव, विचारशील, ज्ञान प्रिय, कार्य संपदायक, राजनीतिज्ञश्च, शीलजन्य प्रभावे, नाभि तो अधः भागस्य विचारः। नाभि से जो नीचे का भाग है गुप्तांग तक, वहां पे इसका वास बताया गया है। और इसके जो स्वामी है वो शुक्र है, क्योंकि वृषतिल्यो शुक्र। इसमें जो अक्षर आते हैं, जो नक्षत्रों के चरण के अक्षर आते हैं, वो है रा री रू रे रो ता ती तू ते। ये जो र से और त से जिनका नाम है, रा से, री से, रू से, रे रो, ता ती तू ते, ये जितने भी अक्षर बताए गए हैं, इनसे जिनका नाम आता है उनकी जो राशि होगी वो तुला आएगी। इसके बाद आगे चलते हैं हम वृश्चिक राशि पे। तो वृश्चिक राशि पे जाने से पहले मैं आपको इसका भी चित्र दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए, ये वाला तुला के बाद जो चित्र है, ये वृश्चिक राशि है। अब इस विषय में क्या क्या कहा गया है। वृश्चिक इव स्वरूपम वर्धते, बिच्छू के जैसे इसका स्वरूप बताया गया। एक बिच्छू के जैसे, एक बिच्छू होता है ना देखने में, आगे से दो उसके दांत होते हैं, पीछे एक लंबी पूंछ होती है और बहुत से पैर होते हैं, तो वैसे ही इस राशि का स्वरूप बताया गया। वैसी कोई आकृति आकाश में ऋषि मुनियों के माध्यम से देखी गई, फिर उसका स्वरूप को बताया गया। तारों के समूह उस उस स्वरूप के माध्यम से उसको समझा गया। तो ये जो राशि है, इसमें क्या है, सबसे पहले ये स्थिर संज्ञक है, इसका शुभ वर्ण है, शुभ्र वर्ण है, स्त्री जाति है इसमें, और जल तत्व की ये राशि है, और उत्तर दिशा की ये स्वामिनी है, और ये रात्रि बलि, और इसकी प्रकृति जो है वो कफ बताई गई है। और उसके बाद बहुसंतति वाली और ब्राह्मण वर्ण और अर्ध जल चर राशि, प्रकृति स्वभाव, दम्भी, दृढ़ प्रतिज्ञ, राष्ट्रवादी, निर्मलश्च भवति, अस्य स्वामी मंगल, मेष वृश्चिको भौमः। और इसमें जो वर्ण आते हैं वो है तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू। जो न से और य से जिनका नाम है उनकी राशि क्या आएगी, वो है वृश्चिक। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न, जिसको कोई बात पूछनी हो या कुछ समझ ना आए हो यहाँ तक? महोदय, इसका जी वृश्चिक राशि में मुझे ये पूछना था आपसे कि इसका स्वरूप जो है वो बिच्छू जी जैसी है और यह ब्राह्मण वर्ण वर्ण वाली है। सर जी इसके आगे का बता दीजिए। जी, पुनः सुन लीजिए एक बार आप, पुनः मैं जी बोलता हूँ। जी वृश्चिक राशि, वृश्चिक इव स्वरूप, बिच्छू के जैसे इसका स्वरूप बताया गया मैंने, क्योंकि आपको अभी चित्र भी दिखाया इसका। और जी ये स्थिर संज्ञक है, पहली बात, ये स्थिर संज्ञक है। और जी इसका शुभ्र वर्ण है, इस राशि का शुभ्र वर्ण है।
क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, पर इस चित्र में पूरी बातें नहीं है, तो मैं ये आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है यहाँ पे। पर इसमें सारी बातें नहीं है, कुछ कुछ बातें हैं। जो यहाँ पे आपको दिखता है वो आप यहाँ से नोट करें, नहीं तो मेरा बोल ही रहा हूँ, यहाँ से सुन के भी आप लिख सकते हैं। जी। और स्त्री जाति की ये राशि है, और जल तत्व की ये राशि है, जल तत्व है इसका। और उत्तर दिशा की ये स्वामिनी है, और ये रात्रि बली है। और इसकी प्रकृति जो अब बताई गई है वो कफ प्रकृति की ये राशि है, और बहुसंतति वाली है। और ब्राह्मण वर्ण है इस राशि का, और अर्ध जलचर राशि है। ये आधी जल में रहती है, अर्ध जलचर राशि। और प्रकृति स्वभाव दंभी और दृढ़ कृतज्ञ और स्पष्टवादी निर्मलश्च भवति। अस्य स्वामी, इसके जो स्वामी बताए गए हैं वो मंगल है। और इसमें जो अक्षर आते हैं वो है तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, यू। यहाँ तक जितने अक्षर हैं ये सारे 9 के 9 जो चरण है नक्षत्रों के, ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं अब धनु राशि पर। यहाँ तक आप में से किसी का कोई प्रश्न है इसमें, कोई रह गया हो, कोई बात छूट गई हो जो आपने नोट नहीं की हो, या फिर आपको समझ ना आई हो? नहीं तो फिर मैं आगे अगला, इसके अगली वाली पढ़ूंगा, इसके आगे वाली पढ़ाऊंगा आपको। तो इसके बाद देखिए आगे धनु राशि है। धनु से आप समझ पा रहे होंगे कि ये धनु राशि इसका नाम क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक धनुष है, उस पर एक बाण दिख रहा है, तो धनु, इसलिए ही इसका नाम धनु है। इस राशि का नाम धनु राशि बताया गया है। तो अब यहाँ इस लाइन को देखेंगे आप, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये धनु राशि के लिए ये सारी बातें यहाँ पे देखेंगे, इसमें हम समझेंगे क्या क्या है। तो धनु राशि पर धनुर्धारी पुरुषस्याः आकारः धनुरत्र पुरुषस्य कटी प्रदेशात् अधः अश्वकारः ऊर्ध्वभागश्च पुरुषकारः। कमर से जो ऊपर का भाग है वो पुरुष का है इस राशि का, और कमर से जो नीचे का भाग है वो अश्व के जैसे का, अश्व जैसा है, घोड़े के जैसा है, इसलिए इसका नाम धनु बताया गया है। और ये धनुर्धारी पुरुषस्य कार है, भले एक धनुर्धारी पुरुष है जिसके हाथ में धनुष और बाण है, पर वो कैसा, कमर से ऊपर वो पुरुष है और कमर से नीचे कैसा है, अश्व के जैसा है। और ये पुरुष जाति की राशि है, और कांचन वर्ण है इस राशि का, और ये द्वि स्वभाव राशि है, और क्रूर संज्ञक है। इसकी जो प्रकृति बताई गई है वो है पित्त प्रकृति, और ये दिन में बली होती है। उसके बाद ये पूर्व दिशा की स्वामिनी है, और दृढ़ शरीर अग्नि तत्व वाली है, और क्षत्रिय इसका वर्ण है, और अल्प संतति वाली, और अर्ध जलचर राशि है ये भी। अस्य प्रकृति स्वभाव अर्धकारः अधिकार प्रिय करुणामय मर्यादा इच्छुकश्च वर्धते। अनेन पादस्य संधिस्थल लानानाम तथा तथा च जानो विचारः क्रियते। इससे दोनों जो हमारी जंगाहें हैं उनका विचार काल पुरुष के विषय में किया जाता है। और इसके जो स्वामी हैं वो बृहस्पति बताए गए हैं। और इसमें जो अक्षर आते हैं वो है ये, यो, भा, भी, भू, धा, फ, ढा, भे।
ये अक्षर इसमें आते हैं। महोदय, महोदय मेरा एक क्वेश्चन था, ये धनु राशि वाले में जी इसका स्वभाव कैसा है? ये नहीं लिखा मैंने, ये छूट गया है। जी जी, स्वभाव लिख लीजिए। इसका जो स्वभाव बताया गया है वो है प्राकृतिक स्वभाव है इसका, अधिकार प्रिय, करुणामय, मर्यादा इच्छुकश्च। ये प्रकृति प्रिय होता है, ऐसे आदमी प्रकृति प्रिय होते हैं, अधिकार प्रिय होते हैं, करुणामय होते हैं और मर्यादा के प्रिय होते हैं और अपनी इच्छा को रखने वाले होते हैं। तो प्रकृति स्वभाव अधिकार प्रिय, करुणामय, मर्यादया इच्छुकश्च वर्धते। ऐसे आदमी इतनी बातों का ध्यान रखते हैं। इसके बाद तीन राशियां आगे बचती हैं जिनके विषय में हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम सारी ही पढ़ लेंगे अभी तो फिर आपको ये समझ में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि आज हमने बहुत एक दो तीन चार पाँच छः सात राशियां पढ़ी हैं, तो तीन बचती हैं वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी कक्षा का समय भी हो गया है लगभग। अभी आप में से यहाँ पे कोई विषय आपको समझ ना आया हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ तक मेष से लेकर धनु तक, मकर कुंभ मीन हम कल पढ़ेंगे। मकर और कुंभ शनि की राशि है और जो मीन राशि है वो पुनः बृहस्पति की आएगी। इनके विषय में हम कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आप में से किसी को भी कोई प्रश्न है मेष से लेकर धनु तक तो पूछ सकते हैं, काल पुरुष के विषय में या स्वामी के विषय में या राशि के विषय में। महोदय मुझे कन्या राशि में पूछना था कि ये अल्प संतति हम्म। और प्रकृति स्वभाव वाली है, इसमें अल्प संतति क्या है? अल्प संतति से मतलब है कि संतति कहते हैं संतान के विषय में। तो वो अल्प संतति वो मतलब उससे जनित जो वो जो कुछ भी पैदा करती है वो अल्प थोड़ा करेगी। अल्प थोड़े कम शब्द कम के लिए इस्तेमाल किया गया है, अल्प संतति। ठीक और है दूसरा क्या महोदय, पूछा आप? दूसरा क्या पूछा था आपने? ये प्रकृति स्वभाव वाली होती है। हाँ जी, प्रकृति स्वभाव, ये आपने सही कहा कि ये अल्प संतति और प्रकृति स्वभाव वाली ये राशि है। दूसरा और कुछ पूछना हो आपको? सर जी कहिए। सर सिंह राशि में